सो हे गाइस, वेलकम टू फिट टेक। आज मैं लेके आ गया बहुत ही कमाल की वीडियो को लेके। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, बेसिकली मेरे पास दो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे आपको बता दूं, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो आया हुआ है कि जो आईफोन के लिए जो नया अपडेट आया है iOS 18.3.2 वो कैसा अपडेट है, बेसिकली उसके अंदर क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिले हैं उन बारे में तो बात कर लेते हैं। बेसिकली ये जो अपडेट आया है ये काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड अपडेट है। मतलब इस अपडेट को अगर आप अपने फोन में कर लेते हो तो इसके बाद में आपकी जो बैटरी लाइफ है वो बहुत अच्छी देखने को मिलने वाली है। आपके आईफोन के अंदर जो बैटरी लाइफ है वो उसमें आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। दूसरी अच्छी चीज यहाँ पर ये होने वाली है कि आपको जो हीटिंग इश्यूज आते थे वो खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर आपको हीटिंग बहुत कम देखने को मिलेगी और साथ में और ज्यादा अच्छी चीज ये हो जाएगी कि अब आपके पास में जो आई क्लाउड में मेल में दिक्कत आ रही थी, बेसिकली हो ये रहा था कि आपने आप जो ऑटो पुश नोटिफिकेशंस है वो बंद हो रहे थे। आपको खुद जाके रिफ्रेश करना पड़ रहा था मैनुअली और उसके बाद आपको कोई भी मेल आ रहा था। तो अभी वो चीज इसमें कवर कर ली गई है और भी बहुत सारे छोटे मोटे बग्स थे जिनको हटा दिया गया है। साथ में यहाँ पर वेब किट का यूज किया गया है वल्नरेबिलिटीज को हटाने के लिए, यानी कि सिक्योरिटी लेयर और ज्यादा अपडेट हो गई है आपको और ज्यादा अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। और इसी के साथ में यहां पर आपको कुछ इशू भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोई भी अपडेट या कोई भी मशीन परफेक्ट नहीं हो सकती है। तो यहां पर जो सबसे बड़ा इशू देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको आपके नेटवर्क में। यहां पर आपको जो आपकी कॉल्स वगैरह देखने को मिलेंगी उनमें आपको बग्स देखने को मिलेंगे। कभी कॉल कट हो सकता है अपने आप, या फिर उसकी कनेक्टिविटी अच्छे से नहीं होगी, ऐसी कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं। बट हाँ, अगर मैं कनेक्टिविटी की कुछ अदर चीजों की बात करूं, जैसे एयर ड्रॉप की बात करें, यहाँ पर वाईफाई कनेक्टिविटी या फिर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह, उसमें और ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, वो ज्यादा अच्छे हो गए हैं। बट ये जो कनेक्टिविटी है कॉलिंग का, ये थोड़ा आ रहा है, तो ये आपको थोड़ा झेलना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले कुछ अपडेट्स में ये भी क्लियर हो जाए, बट ये बेसिकली एक फ्लॉन है जो इसमें देखने को मिल रहा है। बाकी ओवरऑल अपडेट काफी अच्छा है, काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज है, इवन आपकी स्टोरेज को भी ऑप्टिमाइज करता है। तो अगर आप ट्राई करोगे तो आपको मजा आएगा, बट कॉलिंग में आप शायद फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आया हुआ था कि Asus के लैपटॉप्स और HP के लैपटॉप्स को कंपेयर करना है। अब दोस्तों, दो अलग अलग कंपनीज की बात हो रही है यहाँ पर, तो दोनों कंपनीज जो है वो काफी ज्यादा अच्छी हैं अपनी जगह पे। मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि दोनों कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। HP एक अलग लेवल पे है, Asus एक अलग लेवल के ऊपर है, तो इनमें कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। बट स्टिल उन्होंने पूछा हुआ है कि इनके लैपटॉप्स के अंदर क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो सबसे शुरू करते हैं पहले Asus के लैपटॉप्स के ऊपर। तो Asus कह लो या Asus कह लो, Asus के लैपटॉप जो है बेसिकली यहाँ पर ये गेमिंग फोकस्ड लैपटॉप्स होते हैं। यानी कि अगर आपको एक लैपटॉप चाहिए जिसमें आपको गेमिंग करनी है, उसके लिए Asus के लैपटॉप ज्यादा बेटर रहते हैं HP के मुकाबले में। यहाँ पर आपको गेमिंग ऑप्टिमाइज मिलती है। इसी के साथ में इनोवेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जाता है। यहाँ पर आपको नए फीचर्स और नई टेक्नोलॉजीज का यूज देखने को मिलता है इनके लैपटॉप के अंदर, जिसका मतलब ये है कि आपको कुछ नया देखने को बहुत जल्दी मिल जाता है एज कम्पेयर टू HP में। और डिजाइन एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है यहाँ पर Asus का। जो आपका डिजाइन होता है वो काफी यूनिक होता है, काफी डिफरेंट होता है, तो वो आपको काफी अच्छा लगेगा, दिखने में अट्रैक्टिव लगेगा। और इसके अलावा वैल्यू एक ऐसी चीज है जो Asus के लैपटॉप में आपको बहुत देखने को मिलेगी। वैल्यू मतलब ऐसा है कि आपको कम प्राइस में भी अच्छे लैपटॉप देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली फॉर गेमिंग। तो परफॉर्मेंस सेंट्रिक लैपटॉप भी कह सकते हो, और मेरे हिसाब से काफी अच्छे हैं। अब यहाँ पर अगर इसकी वीकनेस की बात कर लेते हैं तो वो भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली वीकनेस है इसकी बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी एक ऐसा पॉइंट है Asus के लैपटॉप में जो आपको थोड़ा सी दिक्कत दे सकता है। ये मैं ये नहीं कहूंगा कि देगा ही, बट थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है, चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी पे थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा बैटरी लाइफ इसके अंदर बहुत जल्दी जाएगी, क्योंकि परफॉर्मेंस सेंट्रिक है, गेमिंग लैपटॉप है, तो उसके अंदर आपको जो बैटरी लाइफ है वो कम ही देखने को मिलती है। अब बात करते हैं HP के लैपटॉप्स की कि इनके अंदर आपको क्या अच्छा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये वर्सेटाइल लैपटॉप्स हैं। वर्सेटाइल का मतलब है कि ये सारे के सारे रेंज ऑफ यूजर्स के लिए लैपटॉप्स बनाते हैं। मतलब एक 30,000 के अंदर भी आपको इसका लैपटॉप मिल जाएगा और एक आपको 2 लाख के आसपास का भी लैपटॉप मिल जाता है। और ये इसलिए कह रहा हूं कि इनका एक ऐसा स्टैंडर्ड बना हुआ है कि HP के वो 30,000 के लैपटॉप में भी आपको काफी मजा आएगा, 2 लाख के लैपटॉप में भी बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पर आपको एक वर्सेटैलिटी मिलती है, कस्टमर्स को एक फोकस किया जाता है कि कस्टमर एक प्रोफेशनल कस्टमर्स हो। ये नहीं है कि सिर्फ गेमिंग के ऊपर फेस है, मतलब एक प्रोफेशनल कस्टमर को जो चाहिए होती है वो चीज आपको हर रेंज के अंदर मिल जाती है। तो ये एक काफी वर्सेटाइल सी चीज है। इसके अलावा यहाँ पर बैटरी लाइफ आपको देखने को बहुत अच्छी मिल जाती है। मतलब इनके जो लैपटॉप्स हैं वो आपको बैटरी लाइफ के लिए ज्यादा जाने जाएंगे। आपको बैटरी लाइफ ज्यादा मिलेगी क्योंकि ये प्रोफेशनल लैपटॉप्स हैं एक तरीके से। और दूसरी चीज यहाँ पर है रिलायबिलिटी। ये बहुत ज्यादा रिलायबल लैपटॉप्स हैं, बहुत ज्यादा
अच्छे लैपटॉप्स हैं, इनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है, तो इनमें आप थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो अगर ये थोड़ा गिर गुर जाए या कुछ थोड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा कि Asus के अंदर नहीं होगा, बट स्टिल फिर भी इनमें थोड़ा ज्यादा होता है। इसके अलावा यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट एचपी का बहुत अच्छा है। ऐसा माना जाता है कि एचपी के जो सर्विस सेंटर्स हैं या कस्टमर सपोर्ट है वो ज्यादा वाइड एरिया में फैला हुआ है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा अच्छी सर्विस देखने को मिल जाती है। तो अब बात करते हैं इसके कुछ वीकनेस की। तो सबसे पहली वीकनेस ये है कि ये गेमिंग परफॉर्मेंस लैपटॉप्स नहीं है, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स के लिए यूज करने के लिए है कि आप अगर ऑफिस यूज के लिए जाते हो, आप एक बिजनेस के लिए, एक प्रोफेशनल चीज के लिए, तब आपको इनके लैपटॉप्स में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक नहीं है, ये प्रोफेशन के ऊपर, बिजनेस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। और दूसरी चीज है इनका प्राइसिंग जो है इनकी थोड़ी सी, मतलब अगर थोड़ा सा ज्यादा फीचर वाला लैपटॉप चाहिए तो आपको थोड़े ज्यादा प्राइस देना पड़ जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा सा परफॉर्मेंस ही नहीं, बल्कि कई बार हमें चिपसेट भी थोड़ा कम देखने को मिलता है कि जो चिपसेट ये यूज करते हैं बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट, बट स्टिल कई बार ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा और अच्छा जनरेशन का चाहिए, लेकिन आपको वो जनरेशन के लिए कुछ ज्यादा ही पे करना पड़ जाता है कई बार। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर आपको एक गेमिंग लैपटॉप चाहिए परफॉर्मेंस वाला, परफॉर्मेंस सेंट्रिक के ऊपर, तो Asus के साथ आप जा सकते हो। अगर आपको प्रोफेशनल काम करना है और नॉर्मल काम भी करना है तो आप HP के साथ में जा सकते हो। तो यही बेसिक कंपैरिजन है इन दोनों लैपटॉप्स का। तो आज की वीडियो करते हैं फ्रेंड, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और छोटी सी वीडियो है, बस 2 ही क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, पूछिए और मैं आपका उनके क्वेश्चन के आंसर जरूर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।